हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज आपकी नाइन्थ की चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास है। जैसा कि हमने ओरिएंटेशन में बात किया था कि आज हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग है। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने के अलावा, चैप्टर के बारे में बताने के अलावा मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताऊंगा, है ना। तो चलिए आइए उन्हीं बेसिक बातों से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग अभी 9th क्लास में हैं और बेटा मैं आपको बताऊं तो एक साइंस वाला स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिंदगी में जो 4 क्लासें होती है ना साइंस वालों के लिए, 9, 10, 11, 12, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। और खासकर बेटा 9th क्लास हम जिस क्लास में है वो तो और ज्यादा क्रूशियल होती है। क्योंकि देखिए अगर हमने 9th अच्छे से समझ ली ना तो 9th के बेसिक जो है वो 10th में काम आते हैं। 10th की चीजें इजीली समझ में आ पाती हैं। अगर हमने 9, 10 दोनों को अच्छे से मन लगा करके पढ़ा है तो 11th में साइंस लेने पे चाहे हम बायो भी उसमें इन्वॉल्व करके अगर बात करें तो चीजें हमें 11th की और अच्छे से समझ में आती हैं। और अगर हमें 11th अच्छे से समझ में आएगी तो 12th बहुत ईजी है समझने के लिए। और अगर ये 4 साल किसी ने मन लगा के साइंस या मैथ्स पढ़ ली तो आप यकीन मानिए कि इन 4 सालों के बाद 12th के बाद कोई भी एंट्रेंस जो है वो हमसे बच नहीं सकता हमारे हाथों से। सारे के सारे एंट्रेंस हम आराम से निकाल लेंगे बहुत थोड़ी सी मेहनत करके। तो हमको जो है क्या करना है कि पूरा ध्यान देना है एक एक चैप्टर के एक एक कंसेप्ट पे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ये चैप्टर पे बेटा कुछ भी पढ़ने से पहले पहले ना मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जो कि शायद आपको, मुझे नहीं पता है कि नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस से। क्योंकि देखिए साइंस की क्लासें हो रही हैं तो मेरा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है और आपका भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है अच्छे से कि साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस। कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि साइंस क्या होती है ना, जैसे कि अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, सबसे खतरनाक चीज होते हैं रिश्तेदार, है ना, मानते हो ना आप ये बात। मतलब तो और हम जिस एज में उस एज में तो हमसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमारे घर कोई आता है या कभी भी हमसे कोई पूछता है कि अच्छा आप साइंस पढ़ते हैं तो चलिए पहले यही बताइए कि साइंस होती क्या है ना बेटा। तो देखिए एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि हमें हमारी साइंस की बुक के 15 चैप्टर्स के एक एक कंसेप्ट अच्छे से पता है। बट अगर हमें यही नहीं पता कि साइंस क्या है, हम साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे या साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो हमारा पहला इंप्रेशन ना थोड़ा खराब हो जाएगा। उसके बाद शायद कोई हमको उतना ज्यादा सीरियसली लेना कि इनको तो साइंस के ही बारे में नहीं पता तो इनको बाकी चीजें क्या ही पता होंगी। बेशक हमें पता हो पर फिर भी। तो इसीलिए बेटा क्योंकि अब हम 9 से जो है साइंस की एक नई जर्नी शुरू होती है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कि 9 से साइंस की जर्नी ऐसी होती है कि अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें और आपको पढ़ाने वाले अगर अच्छा मिले तो 9 से आपकी साइंस आप इतनी अच्छी कर सकते हैं कि पीछे का सारा कुछ जो अगर आपने छोड़ा भी है तो भी कोई बात नहीं, वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं अच्छे से। अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और आपको पढ़ाने वाले अच्छे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं कि साइंस क्या है। देखिए बेटा साइंस जो है ना, जो हमारा साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड के बारे में समझिएगा कि साइंस जो है ना, साइंस इज एन इंग्लिश वर्ड। साइंस इंग्लिश का एक शब्द है, ठीक है बेटा। साइंस क्या है, इंग्लिश का एक शब्द है। और साइंस जो आया है, साइंस डिराइव हुआ है, साइंस आया है एक लैटिन वर्ड से, और ये लैटिन वर्ड है बेटा साइंटिया। ठीक है बेटा, साइंस जो है वो किस वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है साइंटिया। भाई ये लैटिन क्या होता है बेटा, जैसे अलग अलग वर्ड होते हैं ना, उर्दू के शब्द होते हैं, ठीक है, तमिल तेलुगु के होते हैं, या फिर अलग अलग टाइप इंग्लिश के शब्द होते हैं, उसी तरीके से लैटिन लैंग्वेजेस के भी शब्द होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। और साइंटिया का क्या मतलब है, साइंटिया का मतलब होता है विच मीन्स टू नो। साइंटिया का मतलब होता है किसी भी तथ्य के बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया, नॉलेज गेन करने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है बेटा लोग, साइंस कहलाता है ना।
तो इतनी बात समझ में आ गई हमें साइंस के बारे में कि साइंस क्या है। एक इंग्लिश वर्ड है जो कि एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में जानना। ठीक है, तो अगर हमसे कोई अब साइंस की डेफिनेशन पूछता है तो हम उनको क्या बताएंगे, उनको हम ये बात बोलने के बाद बोलेंगे कि देखिए साइंस जो है, साइंस एक ऐसा विषय है जिसको कि जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम स्टोन एज में थे, आदि मानव थे, धीरे धीरे करके डेवलप हुए और हम सबको ये कहानी बताई गई है कि हम जो क्या कहते हैं एप्स हैं उनसे डिराइव हुए हैं, लंगूरों से हम डिराइव हुए, लंगूरों से हमारे एंसेस्टर्स आए थे जो कि स्टोन एज में थे, उनसे धीरे धीरे ये ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है एक एक करके, है ना। तो उस टाइम से लेके अब तक का ये जो ह्यूमन माइंड है बेटा, ये जैसे जैसे डेवलप होता गया, इसने ना अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना चालू किया। ऑब्जर्व करना चालू किया भैया, क्या क्या ऑब्जर्व करना चालू किया बेटे, जैसे कि तारे हैं, आसमान में जो छोटी छोटी चीजें चमक रही है, ये क्या है, तारे हैं। अच्छा तारे हैं तो ये टिमटिमा क्यों रहे हैं, ये सही में इतने छोटे होते हैं कि इनके पीछे का क्या रहस्य है। एक जो ये बड़ा सा गोला रोज हमें दिखता है और शाम तक गायब हो जाता है, ये क्या है, सन है, कितना बड़ा है ना। हमारी जो धरती है ये इस तरीके से स्टेबल कैसे है, गोल है कि चपटी है, कैसी है। कई सारे बहुत सारे अलग अलग तथ्य हैं बेटा, जिन अलग अलग तथ्यों के बारे में इस कंटिन्यूअसली डेवलपिंग ह्यूमन माइंड में क्वेश्चंस आते रहे और इस कंसिस्टेंटली डेवलपिंग ह्यूमन माइंड ने क्या किया, इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो डेवलपिंग ह्यूमन माइंड था उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है बेटा, कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए, कई सारी चीजों को ध्यान से देखा। ऑब्जर्वेशन मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट यानी कि टेस्ट किए कि अच्छा ऐसा करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, वैसा करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। उन सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स देखे, कुछ उनमें कंक्लूजन्स दिए, कुछ अजम्पशंस दिए, सब कुछ मिला करके उन्होंने हर विषय वस्तु के बारे में, हर चीज के बारे में नॉलेज ऑब्टेन की, ज्ञान अर्जित किया। बेसिकली अगर हम बोले तो साइंस इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ एंटायर यूनिवर्स, की हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं बेटा हमारे पास, उन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं, साइंस के बारे में। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। साइंस तो हमें समझ में आ गई कि साइंस क्या है, कि साइंस जो है वो कंटिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट है जिसके मदद से कि ह्यूमंस ने क्या किया है, नॉलेज को गेन किया है इस वर्ल्ड को समझने के लिए, नेचर को, नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए, है ना बेटा। अब आइए हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है टाइप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। हाँ तो बेटा आगे बढ़ते हैं। साइंस तो हमने समझ लिया कि साइंस क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, कि जो हमारी साइंस है उसके कितने अलग अलग टाइप हैं, कितने पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर मैं आपको ये बोलूंगा ना कि बेटा आपको पता है साइंस के कितने टाइप्स हैं, साइंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो ज्यादातर लोग मुझे एक ही बात बोलेंगे कि भैया ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है। ये साइंस जो है ना, साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए बेटा मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर नॉट द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है समझने की कोशिश करेंगे बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये तीनों आते हैं हमारे फंडामेंटल साइंस में। इनको हम बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल साइंस होती है या फिर ये एकेडमिक साइंस होती है। अब बेटा फंडामेंटल या एकेडमिक का क्या मतलब है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि साइंस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साइंस। और इस वजह से इसकी ईज के लिए, ताकि इसको आसानी से समझा जा सके साइंस को, क्या किया गया है कि साइंस को अलग अलग डिसाइपल्स या अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा साइंस के टाइप्स नहीं है, साइंस के अलग अलग ब्रांचेस हैं बेटा ये। और साइंस के अंदर ना बेटा ऐसी 1 2 3 नहीं, ऐसी कई सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं।
अगर हम मेनली बात करें कि मेनली साइंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो मेनली बेटा हम साइंस को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। साइंस है हमारी, उसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारी लिविंग साइंस और एक होती है हमारी नॉन लिविंग साइंस। बेटा लिविंग साइंस बात करते हैं कि लिविंग साइंस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए लिविंग का मतलब वो कोई भी चीज जिसके अंदर की क्या हो बेटा, जीवन हो, लाइफ हो, है ना बेटा। और नॉन लिविंग का मतलब वो कोई भी चीज जिसके अंदर की जीवन या फिर लाइफ मौजूद ना हो। एग्जैक्ट, है ना। अच्छा, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बेटा लिविंग साइंस जो है, लिविंग साइंस साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है लिविंग सब्जेक्ट से या लिविंग मटेरियल से। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द, बोलिए आप मेरे साथ, कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ लिविंग मटेरियल और लिविंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड लिविंग साइंस, है ना। तो हम वही लिख देते हैं, क्या बोला हमने बेटा यहां पे, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with living material is called living science, है ना बेटा, लिविंग साइंस। अच्छा, अब बेटा फटाफट देखिए जरा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में से देख के बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से हम किसमें लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं क्या, बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं, बायो में पढ़ते हैं, है ना। तो बेटा लिविंग साइंस के एग्जांपल्स देखिए, लिविंग साइंस के एग्जांपल्स, बायोलॉजी, एक हमारे पास बेटा बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है साइंस के अंदर, जिसमें कि ना हम सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ते हैं और पौधों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। उसको हम बोलते हैं बॉटेनिकल साइंस या फिर बॉटनी। तो बॉटनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिविंग साइंस। अच्छा, इसके अलावा बेटा क्या होता है कि जो हमारा मानव शरीर होता है या फिर कोई भी जो शरीर होता है उसकी ना संरचना होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक फिक्स प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो अगर मेरे फोरआर्म पे आप फोकस करें कि जो मेरा ये फोरआर्म है, तो इस फोरआर्म के अंदर जो लिम्ब है, जो हड्डी है, हड्डी किस टाइप की है, और इसके अंदर जो टिश्यूज हैं, जो स्किन है, वो किस टाइप की है, इसमें जो नर्व्स दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही हैं, वो नर्व्स किस तरीके से कहाँ फैली हुई हैं, मसल फाइबर्स किस तरीके के हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी होती है बेटा, एनाटॉमी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिविंग साइंस। फॉर एन एग्जाम्पल, छोटा सा बहुत एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा चेस्ट होता है, जो है हमारा, तो हमारे चेस्ट जो है वो दो प्रकार की मसल से बना होता है। एक मसल होती है पेक्टोरियल मेजर और दूसरी मसल होती है पेक्टोरियल माइनर। इसके अलावा जो हमारा दिल होता है, हार्ट जो होता है हमारा, हार्ट एक अलग प्रकार की मसल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स जो होते हैं हमारे, वो बने होते हैं एक अलग प्रकार की मसल से जिनको हम बोलते हैं डेल्टॉइड्स मसल। जो हमारी बैक होती है, पीछे का जो हिस्सा होता है हमारा, इसको ये एक अलग प्रकार की मसल से बनी होती है जिसको हम लैटिसम डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। ठीक है, डेल्टॉइड मसल, लैटिसम डेल्टॉइड मसल। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की मसल्स जो हैं, जो पूरी ह्यूमन मानव शरीर की संरचना है, वो सारी चीजों को हम ये एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो जैसे जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं या जो लोग बायो लेकर के 12th में जाएंगे, तो 12th में आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ने को मिलेगी। जो प्रदोष सर हैं हमारे, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले हम कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर हम माउस की यानी कि चूहे की एनाटॉमी पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम ह्यूमन की एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। तो वहां हमें पढ़ने को मिलेगी काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें। आगे बढ़ते हैं नॉन लिविंग साइंस। कि बेटा नॉन लिविंग साइंस साइंस की वो ब्रांच है, नॉन लिविंग साइंस साइंस की वो ब्रांच है
जो कि डील करती है नॉन लिविंग मटेरियल से। सीधी सी बात है बेटा, है ना, बहुत आसान है हमारे लिए ये समझना कि बेटा अगर लिविंग साइंस लिविंग मटेरियल से डील करती है तो नॉन लिविंग साइंस कौन से मटेरियल से डील करेगी? नॉन लिविंग मटेरियल से, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली, इज कॉल्ड नॉन लिविंग साइंस। अच्छा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी एग्जांपल देखते हैं। बेटा यहाँ देख करके बताइए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में से कौन कौन सी नॉन लिविंग साइंस में आएंगी? तो बेटा फिजिक्स के अंदर हम लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि कोई लाइफ नहीं होती है ना। तो फिजिक्स एग्जांपल हो गया नॉन लिविंग साइंस का। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर, सॉल्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं जिनके अंदर की कोई लाइफ नहीं होती है। तो जो केमिस्ट्री हो गई हमारी, केमिस्ट्री भी एग्जांपल हो गई किस चीज की? नॉन लिविंग साइंस की। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने देखा जो है फिजिक्स के अंदर तो हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, साउंड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं। तो नॉन लिविंग साइंस का एग्जांपल हो गई फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर हम एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन, यही सब पढ़ते हैं। तो नॉन लिविंग साइंस का एग्जांपल हो गई केमिस्ट्री। इसके अलावा बेटा हमने देखा है कि हमारे आसपास में प्लैनेट्स होते हैं जो, ठीक है, मतलब आउटर स्पेस में प्लैनेट्स होते हैं, सन होते हैं, स्टार होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना बेटा। तो ये सब भी ये सब चीजें जो होती हैं इनको हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये सब एग्जांपल हो गए हमारे नॉन लिविंग साइंस के। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई बेटा, पक्का पक्का, कि साइंस क्या होता है। और उसके बाद साइंस के दो ब्रांचेस हैं, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस मेनली। और बाकी साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब है, एनाटॉमी, बॉटनी, ये सब इन्हीं के अंदर फॉल होती है ना बेटा। ये बात हमको क्लियर है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी वीडियो लेसन आपको मिलेंगे उसमें पूरा बोर्ड इस तरीके से भरने के बाद कुछ देर के लिए वहां पे बोर्ड के आसपास कोई नहीं रहेगा, आपको पूरा बोर्ड इसी तरीके से खाली सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो खाली बोर्ड आपको इसीलिए दिया गया है देखने के लिए ताकि आप उसको पॉज कर लें और उस टाइम पे वीडियो को और पॉज करके उसमें आप नोट्स कर लें अच्छे से, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। और उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बस इतना सा ही था आज की क्लास में, इंट्रोडक्शन था साइंस का, ठीक है। और ये कॉमन इंट्रोडक्शन है 9th के लिए भी 10th के लिए भी, दोनों के लिए ये कॉमन इंट्रोडक्शन है। जो अगली क्लास होगी वो मेन चैप्टर की होगी, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या सीखा बेटा? आज हमने ये सीखा अभी तो फिलहाल साइंस क्या होती है, साइंस के ब्रांचेस क्या है। और बेटा हमें मेन क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है ना। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों एक लाइन से हम जान लेते हैं इनके बारे में। आज हमको बस इतना ही पढ़ना है। आज की जो पहली क्लास है वो थोड़ी सी छोटी जानबूझ के आप लोगों के लिए रखी गई है ताकि आप साइंस को जो है अच्छे से समझे, ये समझे कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ये होते क्या है, इनके मतलब क्या है, और आप इनके बारे में अच्छे से समझ सकें कि हम इनमें क्या क्या कैसे कैसे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी, अगली वीडियो से ठीक ठाक लेंथ जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है। तो बेटा फिजिक्स जो है इट इज डिराइव फ्रॉम, फिजिक्स जो हमारा वर्ड है वो आया है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जैसे लैटिन वर्ड होते हैं वैसे ग्रीक वर्ड होते हैं फूजिस, ठीक है बेटा। फिजिक्स से ग्रीक वर्ड फूजिस से आया है। और फूजिस का क्या मतलब होता है? फूजिस का मतलब होता है बेटा विच मीन्स, फूजिस का मतलब होता है विच मीन्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनस।
ठीक है बेटा। तो फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिक्स व्हिच मींस नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रकृति के बारे में और प्रकृति के में मौजूद जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आसमान में बिजली का कड़कना, बारिश का होना, ठीक है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आना, स्विच ऑन करने पे किसी लाइट का जलना, मेरे बोलने पे आपको सुनाई देना, ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो फिनोमिनाज होते हैं, इन सारी चीजों को, इन सारे फिनोमिनाज को जो हमारे आसपास नेचर में घटित हो रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? बताइए। फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स की एक छोटी सी नोटबुक ओपन करिए और डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। मैं स्लोली स्लोली बोलूंगा तो फटाफट लिखिए सभी लोग। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो लिखिए और साथ के साथ मैं यहां पे भी लिखता जाता हूं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ science in which we study about nature and natural phenomena। ठीक है बेटा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर कि हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में, नेचर और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा हमको फिजिक्स की डेफिनेशन? पक्का? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं साउंड के बारे में। ठीक है बेटा। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। तो ये सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। अच्छा, अब आइए एक छोटा सा केमिस्ट्री, फिर एक छोटा सा बायोलॉजी, बस। ठीक है बेटा। आज की इतनी सी क्लास, हमारी प्यारी सी छोटी सी क्लास। चलिए आइए बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो बेटा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री भी एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है बेटा। और ये ग्रीक वर्ड क्या है? ये ग्रीक वर्ड है अल्कीमी, ALCHEMY। अगर आप विकिपीडिया वगैरह खोलेंगे या चेक करेंगे कहीं कहीं, तो आपको ना सी की जगह के भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि ना पहले ये पद्धति थी, पहले ये ट्रेंड चला करता था कि जहां पे सी है ना, तो सी की जगह के लिखा करते थे। जैसे कि आज अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन लिखने को बोलेगा तो हम लिखेंगे ELECTRON, है ना बेटा। तो अगर पहले कोई अगर इलेक्ट्रॉन लिखने को बोलता हमें कुछ सालों पहले, मतलब 80s की बात है, 80s और 90s की बात है, ट्रेंड चलता था उस टाइम पे, तो हम ये लिखते थे ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आपको कहीं कहीं सी की जगह के भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड अल्कीमी से आई है। और अल्कीमी का मतलब क्या होता है? विच मीन्स अल्कीमी का क्या मतलब है बेटा? विच मीन्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग चीजों के, सब्सटेंसेस के, या ज्यादा सही बोले तो मैटर का मिक्सचर। ठीक है। अब बेटा हमारा पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का ही होने वाला है। और ना केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग ना। हाँ, तो अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं। ये चलिए कि क्या होगी, मैं बोलता हूं, आप लिखिए। It is the branch of science. It is the branch of science in which we study about
It is the branch of science in which we study about composition, structure, property, nature, changes, and laws which govern changes for a matter. ठीक है बेटा, कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर कि हम किसी भी मैटर का कंपोजिशन, कि वो किन किन चीजों से बना है, उसका स्ट्रक्चर, कि वो दिखने में कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी, कि वो क्या क्या खासियत शो करेगा, उसका नेचर, कि वो कैसा है, उसके चेंजेस, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनकी वजह से कि उसमें चेंज आ रहा है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, नेचर, चेंज, लॉ, ये सब किसके लिए पढ़ा जा रहा है? मैटर के लिए, है ना बेटा। ये सारी चीजें मैटर के लिए पढ़ी जा रही है, यानी कि हम एक लाइन में केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और मैटर क्या होता है, ये 9th वालों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको अगली क्लास में ये टॉपिक बताएंगे, है ना। और जो हमारे 10th में भाई बंधु लोग हैं उनको तो पता ही है कि मैटर क्या होता है, क्योंकि 9th में हमने पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक आसान सी भाषा में, कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, आप सबके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन, कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, लास्ट फिनिश करते हैं फिर बायोलॉजी। चलिए आइए, तो बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बेटा बायोलॉजी जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और कौन सा ग्रीक वर्ड पता है? उस ग्रीक वर्ड का नाम है बायोलोगस। जो बायोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड बायोलोगस से आया है, और बायोलोगस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा, कि जो हमारा बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो किससे आया है बेटा? बायोलोगस से आया है। अब बेटा बायोलोगस का अगर मैं आपको संधि विच्छेद करके बताऊं ना, तो देखिए बायोलोगस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। ठीक है बेटा, ये बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखिएगा। तो बायो का मतलब तो हो गया लिविंग, और लोगस का मतलब हो गया बेटा स्टडी। तो बायो का मतलब लिविंग, लोगस का मतलब स्टडी, और बायो और लोगस को मिला दिया तो बन गया बायोलोगस। बायोलोगस का मतलब कि लिविंग मटेरियल की स्टडी, है ना बेटा। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग मटेरियल की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलोगस बोलते हैं या बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, लिखिए आप सभी, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the branch of science in which we study about living material such as plants, animals, humans, etc. is called biology. ठीक है बेटा,
बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी 9th और 10th दोनों के लिए साइंस की, जिसमें कि हमने ये जाना बेटा, क्या जाना कि साइंस क्या होती है, साइंस के टाइप क्या क्या होते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो फंडामेंटल साइंस के अंदर आते हैं, और फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, और बायोलॉजी क्या होती है, और इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। ये थोड़ा बहुत हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा इन सारी चीजों का, है ना बेटा। तो चलिए अब आज की क्लास जो है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो होगी 9th वालों की, ध्यान से सुने, 9th वालों का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग होगा, और स्टार्टिंग की टॉपिक होगी मैटर और पार्टिकल के बारे में बताएंगे हम आपको। और जो हमारे 10th के भाई बंधु लोग हैं, 10th के भाई बंधु लोगों के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें कि हम 9th के बेसिक से शुरुआत करेंगे और 10th के जो टॉपिक्स हैं उनका बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद, तब तक